स्कूल क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर बताने वाला हूं और 10 तारीख को जो आपका पेपर है, कई सारे प्रश्न आपको इस पेपर से हूबहू देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x में x का गुणांक क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से। 2 + x² + x में x² का गुणांक, तो गुणांक मतलब होता है अचर राशि के पहले जो चर राशि लिखी रहे। x² के पहले यहां पे क्या लिखा है 1, तो 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि कुछ नहीं लिखा तो हम 1 ही मानते हैं, तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है x² + 2xy + y² किसके बराबर है। तो हम जानते हैं ये जो x² + x 2xy + y² है वो x + y को होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो x + y का होल स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। यूक्लिड निम्नलिखित किस देश का वासी था। तो यूक्लिड कहां का था, यूनान का था। अगला प्रश्न है -4 - 4, तो जब दोनों माइनस में रहते हैं तो तृतीय चतुर्थांश होता है, तृतीय पे आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं। कोई अंतिम बिंदु नहीं होता तो रेखा कहलाती है। यदि केवल एक अंतिम बिंदु होता है तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा रेखाखंड। रिजु कोण की माप कितनी होती है, तो रिजु कोण का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो ये उत्तर हुआ। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला प्रश्न है 2 भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा की क्या होता है। तो तीसरी भुजा की समांतर होता है एवं आधा होता है। ठीक है, तो समांतर आप लिख सकते हैं। अगला है व्यास का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो। ठीक है, तो यदि कोई जीवा त्रिज्या से दुगनी है तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृत्त का व्यास। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे व्यास लिखना है। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आप चलते हैं सत्य पे। पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सही बात है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, ये भी सही बात है। हम अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे, जैसे √2 + √3 करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है, बिल्कुल। यदि चर राशि की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे 3x बस है, तो चर राशि की अधिकतम घात 1 है, जिस वजह से ये कैसा बहुपद होगा, रैखिक। एक बहुपद के 1 से अधिक शून्यक होते हैं, तो एक बहुपद के 1 से अधिक शून्यक होते हैं, बिल्कुल। वो बहुपद पर डिपेंड करेगा, द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। ठीक है, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को परिसर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है, तो ये भी सही है। तो सारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, सही जोड़ी बनाइए। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है 0 - 2 किसका हल है। तो यहाँ पे जो समीकरण होगा उसी का हल होगा, और समीकरण हमें केवल एक ही दिख रहा है। कौन सा समीकरण, ये आपका F नंबर। ठीक है, तो आपको F नंबर से टिक कर देना है। 2 चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। 0 - 4 की कोटि, कोटि मतलब y का निर्देशांक, तो -4 से मिला देना है। 3, 5 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जब भी पूछे मतलब y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक 5 है, 5 से मिला देना है। x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि कितनी होती है, तो 0 होती है, क्योंकि x अक्ष पे y क्या होता है, 0 होता है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 0। अर्धगोले के पृष्ठ होते हैं, तो अर्धगोले के कितने पृष्ठ होते हैं, 2। तो इस तरह से आपका उत्तर रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें है आयतों की लंबाइयां बारंबारता की क्या होती हैं, तो समानुपाती होती हैं। क्या लिखना है आपको, समानुपाती, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, 3 चरों वाले रेखीय समीकरण के कितने हल होते हैं,
तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगला प्रश्न है थेल्स का प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो पाइथागोरस आपको लिखना है। क्या लिखना है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रेमी पढ़े होंगे ना, वही लिखना है, पाइथागोरस। अगला है निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में है? तो यदि दोनों प्लस में है तो प्रथम, ठीक है। यदि माइनस प्लस है द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, चतुर्थ। तो आपका प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम चतुर्भुज के विकर्णों में परस्पर क्या संबंध होता है? तो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। किसके? सम चतुर्भुज के विकर्ण। तो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा 4 इंटू ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए ध्यान से, इन प्रश्नों को जरूर करके जाइएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? देखिए मैं छोटे छोटे प्रश्न आपको करवा रहा हूं, ठीक है। इसमें इसको मैं सॉल्व करूंगा, साथ में आपको 8 का डिवाइड करना है, ठीक है। इसके अथवा में है 16 की पावर में 3/4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी पावर में है 3/4। यहां पे 4 से 4 कट जाएगा, चूंकि a की पावर यम इंटू एन होता है, एक पावर यम इंटू एन, इन दोनों का गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा। 2 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो आपका करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है व्यंजक को मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे निकालते हैं? देखिए इसका हम दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम डायरेक्टली देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a का मान है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 माइनस 2 करेंगे उत्तर आएगा 3। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए k के किस मान के लिए x माइनस एक गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है यदि x माइनस 1, तो यहां पे हम x का मान यदि 1 रखें तो बहुपद का मान कितना होगा? 0। तो यहां पे हम लिखेंगे k इंटू, ठीक है, किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। यहां पे हो जाएगा, देखिए ध्यान से, k इंटू हमने क्या किया था 1, तो 1 होगा, ठीक है। देखिए हमें k का मान चाहिए था ना, तो k का 1 से मल्टीप्लाई k हो जाएगा, प्लस k, 3 को इधर ले जाएंगे 3, तो 2 के बराबर 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। सही उत्तर हो जाएगा 3/2। अगला प्रश्न है भुज एवं कोटि किसे कहते हैं? तो देखिए x अक्ष के निर्देशांक को कहा जाता है भुज, और y अक्ष के निर्देशांक को कहा जाता है कोटि। तो ये आपको सिंपली लिखना था। इसके बाद चतुर्थांश किसे कहते हैं? देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। चतुर्थांश मतलब कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष द्वारा काटे गए भागों को, इन चारों भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उस बिंदु का नाम क्या होता है? मूल बिंदु, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो ये रहा। इसके बाद आपको सीधा क्या लिखना है? देखिए अगला प्रश्न, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? ये क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोला जाता है, और वर्टिकल मतलब y जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे क्या बोलते हैं? y अक्ष बोला जाता है। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? तो चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें आपको सिंपली इसका निर्देशांक देख के बताना है, ठीक है। तो आप देख के बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है 2x प्लस y के 4 हल, और इसके अथवा में है 2x प्लस y बराबर k, तो एक हल 2 1 है, हमें k का मान बताना है। सिंपली क्या करना है, x के जगह में 2 और y के जगह में 1 रखना है। तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? k। तो 2 दूना 4 प्लस 3, k का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7। आपका उत्तर हो जाएगा 7, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखे? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। हम नोटबुक की कीमत को x मान लेंगे, कलम की कीमत को क्या मान लेंगे? y। तो क्या बोला है कि नोटबुक की जो कीमत है, मतलब x जो है कलम की कीमत को दोगुना है, तो x बराबर 2y है। इसको पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0। ये आपका समीकरण बनेगा, यही लिखना था आपको। अगला प्रश्न है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है, मैं आपको जो छोटे प्रश्न है, ठीक है, जो छोटे स्क्रीन पे जिसका सोल्यूशन पॉसिबल है वो आपको करा रहा हूं। तो ध्यान से समझिए कि समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सभी जगह पे क्या रहती है? समान रहती है, तो समांतर रेखाएं कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ये आपको लिखना था। देखिए सिंपल। अगला प्रश्न हम आपके सामने ये रहा, प्रश्न क्रमांक 6। इसमें आपको ये बताना था कि ए ओ बी सीधी रेखा है, तो हम यहाँ पे 2 समीकरण बनाएंगे। हम देख रहे हैं x प्लस वाई कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, चूंकि एक बिंदु पर एक साइड में सीधी रेखा बनेगा उनका 180, ठीक है। या आपसे ये नहीं आ रहा तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? देखिएगा
देखिए हम जानते हैं एक बिंदु पर बने कोणों का योग 180 360 होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब x प्लस वाई का मान कितना है z प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे x प्लस वाई के जगह में हम w प्लस जेड रखेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। कितना बनेगा 360। तो w प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 360 में 2 का भाग करेंगे तो 180। और यदि हमने ये दिखा दिया कि इस रेखा का एक तरफ का कोण कितना है टोटल 180, मतलब ए ओ बी क्या है सीधी रेखा है। तो इस तरह से करना था। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, एक समबाहु त्रिभुज बनाना था ऐसे, ठीक है, समद्विबाहु बनाना था और ये भुजाएं बराबर होंगी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में सोल्यूशन बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में बताना इसमें पॉसिबल है नहीं। देखिए क्या बताना था, ये कोण इसके बराबर है तो हम यहां से एक लंब खींचेंगे, ठीक है, और इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जब दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो कोण भी कोण सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कौन से नियम से सर्वांगसम होगा, तो RHS नियम, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। अगला प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, ठीक है, ये आपका प्रश्न है चैप्टर 8 से। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, एक सेकंड। यदि समांतर चतुर्भुज के भी कर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है और इनके विकर्णों को बराबर दर्शाना है, ठीक है। कोई दो त्रिभुज को हम लेके इनकी सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो विकर्ण ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिए। एक शंकु के आधार का व्यास इतना है, तिर्यक ऊंचाई इतना है, इसका वक्रपृष्ठीय, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर यल। पाई की जगह में आपको 22/7 रखना था, आर की जगह में 10.5 रखना था और यल की जगह में कितना रखना था 10, ठीक है। 7 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 अंक 35, 22 के 1.5 गुना 33 और गुणे 10 कर देंगे तो इसका उत्तर आएगा 330। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। अगला प्रश्न है एक जोकर की टोपी, ठीक है, शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है। 10 टोपियां बनाने के लिए क्षेत्रफल, तो टोपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा, वक्रपृष्ठीय। वक्रपृष्ठीय होता है पाई आर यल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यल निकालना रहेगा, तो यल बराबर हम यदि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से यल का मान कितना आएगा 25 और पाई आर यल निकालेंगे, इसके बाद 10 का गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद इस प्रश्न में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आलेख दंड आलेख बनाना है, ठीक है। दंड आलेख आपको बनाना है, एक यक्ष अक्ष एक बाई अक्ष मान के, यहाँ पे मैक्सिमम 970 तक जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना देना है, 100 से स्टार्ट करना है 1000 तक, 940 के सामने, ठीक है, फिर 970, ऐसा करके आपको बना देना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है आपका, इसमें क्या आपको बताना था, इसमें आपको शायद आयत चित्र बनाना था, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, आयत चित्र बनाइए, तो आयत चित्र आपको बना देना था। फिर अगला प्रश्न है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो कैसे, एक आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, दो विकर्ण बनाने हैं, इन कोई दो त्रिभुज को आपको सर्वांगसम प्रूव करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने गुणनखंड बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप सीधा कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 3x, ठीक है, प्लस 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर, इसके बाद 2x इंटू 3y प्लस y का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या बताना था, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर है तो सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं किन पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। दो वृत्त हमें बनाने थे, क्या बनाना था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो सर्किल बनाने थे। ऐसे क्या लिखा है, उनकी बराबर, उनकी त्रिज्याएं बराबर है, मतलब इनकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो बराबर कोण यहाँ पे बनाएंगे, हमें ये सिद्ध करना था। तो सिंपली ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यदि जीवाएं बराबर है तो तीसरी भुजा भी बराबर हो जाएगी, कुल मिला के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर कोण भी बराबर होंगे बाय CPCT, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आपको क्या करना था, सबसे पहले देखिए ध्यान से, यस निकालना था। यस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2,
ठीक है। तो यस कितना आ जाता है यहाँ पे 12 का आधा 6। इसके बाद एरिया का फार्मूला होता है, आपको पता है, रूट ओवर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। मान रखेंगे तो कितना आएगा, यस मतलब कितना आया 6, 6 में 3 घटाएंगे 3, 6 में 4 घटाएंगे 2, 6 में 5 घटाएंगे 1, तो कितना आ गया 2 3 6 गुणे 6, मतलब कुल मिला के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और सारे प्रश्नों को प्रिपेयर करके जाइए। 10 तारीख के पेपर में कई सारे प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।